एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बैनर पे नोटिफिकेशन टैब में हर जगह देखने को मिलेगी। बीएड काउंसलिंग 2021। जी हां, बीएड काउंसलिंग 2021 से संबंधित नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। आपकी मेरिट यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, नोटिफिकेशन के अंदर क्या बताया गया है, कब आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपकी काउंसलिंग किस तारीख में है, काउंसलिंग छूट जाए तब किस तारीख में जाना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही नोटिफिकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करा दी गई है। बात करते हैं जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सिर्फ 2 कैंपस की दी गई है, बिरला परिसर श्रीनगर, एसआरटी कैंपस टिहरी। जी हां, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 ही कैंपस की बात की गई है। अभी इसमें बीजीआर कैंपस पौड़ी को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, दोनों कैंपस के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि विश्वविद्यालय के बिरला परिसर श्रीनगर, एसआरटी कैंपस टिहरी में बीएड प्रवेश हेतु एनसीटीआई के मानकों के अनुरूप मेरिट के आधार पर प्रवेशार्थियों की सूची जारी की जा रही है। यानी कि आपकी जो मेरिट जारी करी गई है वो प्रोविजनल मेरिट है, उसको प्रोविजनल मेरिट कहा गया है। आगे लिख दिया गया है इन दोनों परिसरों में प्रवेश हेतु प्रथम संयुक्त काउंसलिंग, पहली संयुक्त काउंसलिंग यानी कि आपको एक ही जगह जाना है, बिरला परिसर श्रीनगर में की जाएगी। आपको बिरला परिसर श्रीनगर में जाना होगा, सिर्फ एक ही जगह। 2 कैंपस हैं, आपको एक ही कैंपस में जाना है, उसकी जगह बता दी गई है। आपको जाना है बिरला परिसर श्रीनगर में, पहली काउंसलिंग होने वाली है। आगे लिख दिया गया है अतः श्रीनगर एवं टिहरी परिसर में प्रवेश हेतु इच्छुक इस सूची में शामिल। कौन सी सूची की बात कर रहे हैं उसको भी आपको दिखाएंगे, कहां से आप देख पाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। निम्न कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा विभाग बिरला परिसर श्रीनगर में उपस्थित होकर, यानी कि बिरला परिसर में तो आपको जाना है, लेकिन बिरला परिसर में कौन से विभाग में जाना है, शिक्षा विभाग में जाना है। लिख दिया गया है शिक्षा विभाग बिरला परिसर में आपको जाना होगा। आगे लिखा गया है उपस्थित होकर अपने शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सुनिश्चित कर लें, यानी अपने डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करा लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, कब जाना है, आगे चलते हैं। देखिए लिख दिया गया है शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन 3 दिसंबर 2021 को होगा। किनका होगा, जो कला और वाणिज्य वर्ग के हैं, यानी कि जो आर्ट और कॉमर्स के हैं, उनको 3 दिसंबर 2021 को जाना होगा। आगे 4 तारीख दी गई है, 4 दिसंबर 2021 ब्रैकेट में लिखा गया है विज्ञान वर्ग हेतु, यानी कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको 4 दिसंबर 2021 को जाना है। और जिनकी 3 दिसंबर 2021 और 4 दिसंबर 2021 को यदि काउंसलिंग छूट जाएगी, रह जाएगी, उनको भी आगे की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। लिख दिया गया है आप 5 दिसंबर 2021 को आ सकते हैं। ब्रैकेट में लिखा गया है 3 है 4 दिसंबर 2021 को छूटे हुए अभ्यर्थी, यानी कि यदि आप 3 को और 4 को अपनी काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे तो आपको 5 दिसंबर में जाने का मौका है। समय दिया गया है नीचे कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक ये सत्यापन कराना होगा। समय दे दिया गया है 10 बजे से 4 बजे तक। तो 10 से 4 के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। नीचे प्रवेश स्थान लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है शिक्षा विभाग बिरला परिसर श्रीनगर। आपको शिक्षा विभाग बिरला परिसर श्रीनगर में जाना होगा, यानी जो बीसीसी कैंपस में आप जाएंगे तो वहां पर आप शिक्षा विभाग पता कर लीजिएगा। वहां पर आपको उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उससे संबंधित इंफॉर्मेशन नीचे दे दी गई है। देखिए नीचे नोट लिखा गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर तीसरे कैंपस की बात की गई है, लिखा गया है बीजीआर परिसर पौड़ी के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, यानी यदि आप बीजीआर परिसर पौड़ी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको वहां पर 10 दिसंबर 2021 तक अपना पंजीकरण करा लें। आपको अपना पंजीकरण कराना होगा और प्रवेश एनसीटीआई द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप मेरिट के आधार पर सुनिश्चित किए जाएंगे। तो ये जो नोट नीचे लिखा गया है ये बीजीआर परिसर पौड़ी से संबंधित है। जो स्टूडेंट अपना एडमिशन बीजीआर परिसर पौड़ी में कराना चाहते हैं उनको वहां पर 10 दिसंबर से पहले जाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। प्रवेशार्थियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्न प्रपत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। आपको अपने जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। कौन कौन से हैं आगे देख लीजिए क्या लिखा गया है। साथ ही इन शैक्षिक अभिलेखों के स्व प्रमाणित 2 सेट, यानी आपको फोटोकॉपी करने होंगे, उनके 2 सेट बनाने होंगे और उनको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, स्व प्रमाणित करना होगा। अपने साथ आपको वो लेकर जाने होंगे। अगर कोई भी प्रपत्र गलत, अधूरा, अस्पष्ट पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट की स्पष्ट फोटोकॉपी कराइएगा, साफ सुथरी फोटोकॉपी लेके जाइएगा, अधूरे डॉक्यूमेंट मत
लेके जाइएगा, पूरे लेके जाइएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं? पहले नंबर पे लिखा गया है बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का स्कोर कार्ड, यानी जो भी आपने टेस्ट दिया था एंट्रेंस टेस्ट, उसका जो रिजल्ट है वो लेके जाना है। दूसरे नंबर पर हाई स्कूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। तीसरे नंबर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की अंक तालिका लेके जानी है। चौथे नंबर पर इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र लेके जाना है, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वो तो लेके ही जाने हैं, प्लस उनके सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ कैरी करने होंगे। पांचवें नंबर पे कहा गया स्नातक एवं स्नातक स्तर की अंक तालिका, ये भी आपको लेके जानी होगी। छठे नंबर पे लिखा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जो भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है जो आपने लगाई थी उससे संबंधित आपको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। ब्रैकेट में लिखा गया केंद्र सरकार के नियमानुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये आपके पास होने चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। आगे ब्रैकेट में लिखा गया है अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सातवें नंबर पे कहा गया अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के नियमानुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे लिखा गया है पिछले वित्तीय वर्ष के अपने माता पिता का गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आठवें नंबर पर देखिए 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाने होंगे। 3 पासपोर्ट साइज फोटो लिखे गए हैं यहाँ पर। 9वें नंबर पर आधार कार्ड बता दिया गया आपको, आधार कार्ड भी साथ में कैरी करना होगा, ओरिजिनल भी ले जाइएगा, फोटोकॉपी भी ले जाइएगा। 10वें नंबर पर लिखा है अधिभार अंकों से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको साथ में कैरी करने होंगे, लेके जाने होंगे। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिख दिया गया जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच के उपरांत सही पाए जाते हैं और जो एनसीटीआई के मानकों के अनुरूप बीएड प्रवेश में न्यूनतम अर्हता रखते हैं, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसको पूरा करते हैं तो वरीयता सूची में आने पर उन अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुशंसा की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। अगले पॉइंट में लिखा गया जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुशंसा की जाती है, यानी कि जो पहले वाले पॉइंट की बात को ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों की प्रवेश की अनुशंसा की जाएगी, यानी आपके नाम जो जारी किए जाएंगे, उन्हें अधिसूचित समयावधि यानी एक समय दे दिया जाएगा, एक डेट दे दी जाएगी आपको कि उस तारीख से पहले पहले आपको अपना प्रवेश ले लेना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में भी बता दिया गया है। इसके लिए उन्हें निर्धारित फॉर्म भरकर, एक फॉर्म भी मिलेगा आपको जो वहां से भरना होगा, भरकर उसको जमा करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी फीस है आपको वो डिपॉजिट करनी होगी, जो आपके प्रोस्पेक्टस में दे दी गई है उसको आप रीड कर लीजिएगा, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी है। हमने वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक है, वहां से आपने ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, आपने अपनी फी डिपॉजिट नहीं किया, आपने अपना फॉर्म नहीं भरा, तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अगले पॉइंट को देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुशंसा की जाती है, यानी यदि ऊपर वाले दोनों पॉइंट की फॉर्मेलिटीज आप पूरी करेंगे तो आपको वहां पर 10 रुपए का एक स्टाम्प पेपर भी जाना होगा। उस स्टाम्प पेपर में जो 3 पॉइंट है वो लिखे गए हैं, उनको आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी किसी भी संस्थान में कार्यरत नहीं है और यदि है तो संस्थान से 2 वर्ष का अवकाश का कार्य मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दूसरे पॉइंट में कहा है अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के जिस भी परिसर में प्रवेश लेगा उनके पश्चात उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यानी आपने जिस परिसर में एडमिशन ले लिया उसके बाद आपका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ये भी आपको 10 रुपए के एफिडेविट में लिखना होगा। तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखा गया है अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्रों में यदि किसी भी प्रकार की अवैधता पाई जाती है तो उसका उत्तरदायी स्वयं स्टूडेंट का होगा, आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा गया प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी सीएमओ सीएमएस द्वारा निर्धारित मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आपको अपना मेडिकल भी करवाना होगा, वो बनवाना होगा और उसको यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। दे दिया गया है आपको, चिकित्सा अधिकारी सीएमओ और सीएमएस से बनवा सकते हैं आप। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा गया है प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा कि वे विभाग द्वारा सुनिश्चित अवधि के अंदर अपने अंतिम संस्थान जहां अध्ययन किया हो से जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट विभाग में उपलब्ध कराएंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर जमा करने होंगे। यदि आपके पास उस वक्त तक उपलब्ध नहीं है तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी में देनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अतिरिक्त आपने अन्य विश्वविद्यालय से यदि शिक्षा ली है तो आपको प्रोविजन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मूल रूप में जमा करना होगा, जो भी आपको समयावधि दी गई होगी उसके अंदर। नीचे नोट लिखा गया उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची जारी कर प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु बुलाया जाना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। यानी जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको जो काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन बीएड में हो गया है। आगे पढ़ लीजिए, लिखा प्रवेश जांच के उपरांत एनसीटीआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध सीट पर मेरिट अनुसार दिए जाएंगे। यानी जो आपका एडमिशन होगा वो एनसीटीआई द्वारा निर्धारित जो मानक है और उसके बाद जो मेरिट जारी करी जाएगी उसके ही अनुसार आपको प्रवेश
दिया जाएगा। आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है। इसको भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को बिरला परिसर श्रीनगर में अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा तथा एसआरटी परिसर में प्रवेश हेतु संशुष्ट अभ्यर्थी को टिहरी परिसर में ही अधिसूचित समयावधि तक प्रवेश लेना होगा। आपको जो समय दिया जाएगा उसी अवधि के बीच में आपको यहाँ पर प्रवेश ले लेना होगा। आगे लिखा गया है कि अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से सत्यापन है प्रवेश प्रक्रिया में विलंब होता है तो अभ्यर्थियों को अगली तिथि तक श्रीनगर में प्रवास करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये बताया गया आपको यदि काउंसलिंग लेट हो रही है तो आपको वहां पर रुकना होगा। जो आप वहां पर रुकेंगे तो उसके लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, आपको अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। आगे लिख दिया गया है कि इस सूची के आधार पर बीएड ब्रैकेट में लिखा गया श्रीनगर और टिहरी परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत यदि सीट रिक्त रह गई, यानी कि जो ये काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा उसके बाद भी यदि वहां पर कोई सीट रिक्त रह जाएगी तो उसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। नीचे 2 नोट और दिए गए हैं। पहले नोट में आपको कोविड की गाइडलाइन का पालन करना होगा। दूसरे नोट में लिख दिया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी डिफेंस पर्सनल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं उन सबको भी 3, 4, 5 में ही जाकर अपनी काउंसलिंग करा लेनी है। आपको शिक्षा विभाग बिरला परिसर में जाना है। अब बात करते हैं कि किनको जाना है काउंसलिंग के लिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अब आप अपना नाम मेरिट में कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन ओपन होगी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बीएड काउंसलिंग लिस्ट। इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी मेरिट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपके मार्क्स दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा कोई त्रुटि तो नहीं हो रखी है। स्कोर कार्ड में कुछ और नंबर हो और यहाँ पर कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके मार्क्स ज्यादा हो, उनका नाम मेरिट में ना आ रहा हो, तो वो यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके नंबर ज्यादा है लेकिन आपका नाम मेरिट में नहीं आया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल किया हो, उनका सर्टिफिकेट यदि वैलिड नहीं होगा तो उनको एज ए जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जा सकता है। तो आप उसी प्रकार से अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। कभी आप एक ही कैटेगरी में देखते रहे। तो ये पेज आपके सामने ओपन है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है बीएड काउंसलिंग नोटिस 2021। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वही नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जिसको अभी हम रीड करके आ रहे हैं। आगे देख लीजिए, ऊपर लिख दिया गया डेट ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पर काउंसलिंग की डेट लिखी गई है, ग्रुप लिख दिया गया है, किस ग्रुप के बारे में ये बात कर रहे हैं, आगे कट ऑफ मार्क्स दे दिए गए हैं। इसको देख लेते हैं। जिनको 3 दिसंबर 2021 को जाना है वो आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। आगे आपको कैटेगरी वाइज लिस्ट दे दी गई है। आप जनरल में लिखा गया 127 मिनिमम है कट ऑफ जो गया है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 121 है, एससी में 120 है, एसटी में 124 है और ईडब्ल्यूएस में 126 है। जब आप जनरल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो पहले नंबर पर स्टूडेंट है उनके जो मार्क्स दिए गए हैं 160 दिए गए हैं। जो मिनिमम है उसको देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस मेरिट के अंदर जो है वो 134 है और जो मिनिमम है उसका 127 है। यानी जनरल कैटेगरी में आर्ट और कॉमर्स के जो स्टूडेंट है वो 134 है, मिनिमम 127 है। दूसरे नंबर पर जो कैटेगरी है वो ओबीसी से संबंधित है, पहले नंबर पर 167 है और जो मिनिमम है वो 121 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर 69 है ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी के अंदर जो मैक्सिमम है वो 142 है और जो मिनिमम है वो 120 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पर है वो 36 है। आगे चलते हैं, एसटी कैटेगरी देख लीजिए। एसटी कैटेगरी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं वो 19 है, मैक्सिमम 151 है और मिनिमम 124 है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रह जाती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 22 है, मैक्सिमम जो है यहाँ पर 156 है और मिनिमम यहाँ पर 126 है। वापस से चलते हैं, यहाँ पे देखिए जो डेट ऑफ काउंसलिंग की डेट दी गई है वो 4 दिसंबर 2021 दी गई है। ये साइंस के लिए। यहाँ पर जनरल में जो मिनिमम गया है वो 144 है, ओबीसी में 133 है, एससी में 128 है, एसटी में 111 है, ईडब्ल्यूएस में 140 है। इस मेरिट को भी आप देख लीजिए, मेरिट भी देख लेते हैं हम। चलते हैं साइंस में। साइंस में देखिए आप जनरल कैटेगरी में जो पहले नंबर पर स्टूडेंट है उनके मार्क्स जो है 174 है, 125 नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसके अंदर और 144 पर इसका मिनिमम गया। आगे देखिए ओबीसी कैटेगरी है, साइंस से संबंधित कैटेगरी है ओबीसी की। यहाँ पर पहले नंबर पर जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स 164 है। लास्ट में चलते हैं, 133 नंबर दिए गए हैं, 69 नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी है एससी कैटेगरी साइंस की। 148 नंबर है पहले नंबर पर जो स्टूडेंट है और जो मिनिमम है इसका 128 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर 39 है। अगली कैटेगरी एसटी की है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर जो दिए गए हैं 18 है, मैक्सिमम जो है 161 है और मिनिमम जो है 111 दिया गया है। लास्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी साइंस के अंदर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 17 और जो मैक्सिमम दिया गया है 163 और जो मिनिमम दिया गया है 140। तो इस प्रकार से एक इंफॉर्मेशन थी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दी गई है। एसआरटी कैंपस और बीसीसी कैंपस की बीएड प्रवेश हेतु, यानी आपको जो बीएड में प्रवेश लेना है उससे संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करा दी गई है। यदि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी जवाब दे सके। तो चलिए फिर मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।